ये वो जगह थी, इसके नीचे हम लोग इस टीन के नीचे कैंप लगाकर बैठे थे। अभी हमारा टेंट वेंट सारा सामान, कैमरे का बैग उसी के अंदर है, टेंट उसी के अंदर है, और भी सारा हमारा गैस सिलेंडर सब कुछ उसके अंदर है। सिर्फ हम लोग बाहर हैं, बाकी सारी चीज़ें मलबे में। ये देखिए, ये अब तो इसमें से निकालना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। मैं समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप लोग कैसे बचे इसके अंदर। तो यहाँ से गए आप लोग ढूंढने के लिए कहा है। और इधर अगर थोड़ा सा भी आपका पैर फिसलता है तो फिर आप यहाँ नीचे, सबसे नीचे, वो आपको दिखाई नहीं देगी, वहाँ नदी है, वहाँ मिलिएगा फिर आप। बारिश शुरू हो चुकी है बहुत तेज़ यहाँ, तो फिलहाल इसी में हम रुक रहे हैं। अब यहाँ टेंट लगाया जा रहा है और ये हमारी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। पहला और आखिरी ट्रैक क्यों है? तो मौत ही अरे नहीं, कैसी बात कर। मौत को छूकर निकल जाना, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हमने मौत को अपनी आंखों से देखा है जनाब। जब आप रात के अंधेरे में भयंकर बारिश के बीच पहाड़ की चोटी पर टेंट लगाकर आराम से सो रहे हों और अचानक से पहाड़ टूटकर आपके टेंट पर आकर गिर पड़े, ऐसे में किसकी हालत टाइट नहीं होगी। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ जब हम उत्तराखंड के पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए निकले। अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए जनाब, परेशानी से बच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं ट्रैकिंग के सफर पर। नाग टिब्बा की ट्रैकिंग के बारे में बहुत से लोगों से सुना था, सो हमने भी उत्तराखंड के टिहरी जिले के नाग टिब्बा जाने का मन बना लिया। हम चारों का सफर शुरू होता है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। विकास नगर के बाद आपको इस बदहाल सड़कों के चारों ओर सुंदर नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। हरे भरे पहाड़ और पहाड़ के नीचे सफेद बादल अपनी खूबसूरती पर इतराते नजर आएंगे, लेकिन ये पुल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जगह जगह नदियों के किनारे से मलबा गिर रहा है। पहाड़ों से गिरते झरने इस सफर में और ज्यादा आनंद भर देते हैं। रास्ते में आपको भैंस नाम के बैरिकेड्स कई जगह मिलेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं पंतवाड़ी। पंतवाड़ी ही वो गांव है जहां से नाग टिब्बा के लिए रास्ता जाता है। पंतवाड़ी से 4 किलोमीटर ऊपर नाग टिब्बा के पहाड़ों पर हम आ गए हैं। अब हम कार यहीं पर पार्क करके ट्रैकिंग करते हुए नाग टिब्बा की पीक चोटी पर जाएंगे, क्योंकि इससे आगे कार जाने का रास्ता नहीं है। कार तो छोड़िए, बल्कि इन पहाड़ियों पर बाइक ले जाना भी लगभग नामुमकिन है। हमारे पास गैस सिलेंडर, चूल्हा, टेंट, खाने पीने का सामान, बिस्तर, पानी और गर्म चादरें हैं। बारिश के बीच हमने नाग टिब्बा के लिए चलना शुरू किया। बारिश से थोड़ा बहुत बचने के लिए हमने काम चलाऊ रेनकोट पहना हुआ है। बारिश के बीच पहाड़ के दुर्गम रास्ते, ऊपर से इन रास्तों पर फिसलन है। उधर रात होने वाली है। हमें सूरज छिपने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद इन पहाड़ों पर कोई दिखाई नहीं देता है। सब तेज तेज चल रहे हैं, साथ ही सबको थकान भी लगी है। सूरज छिपने में बस थोड़ा ही समय बचा है और हमने 8 किलोमीटर का सफर तय करना था।
लेकिन अभी तक हम सिर्फ 3 किलोमीटर की चढ़ाई ही चढ़ पाए हैं। मंजिल पर पहुंचने की जल्दी तो जरूर है, लेकिन पहाड़ के ये सुंदर नज़ारे एक पल में ही सारी थकान खत्म कर देते हैं। अब हम करीब 4 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। सूरज पूरी तरह से डूब चुका है, चारों तरफ अंधेरा छा चुका है। हालांकि हमारे पास इस अंधेरे में देखने के लिए टॉर्च है। मौसम और खराब होता जा रहा है। अब और आगे जाना खतरे को दावत देना है। अब आगे का सफर हमें सुबह में तय करना चाहिए, लेकिन पहाड़ की हालत बेहद खराब है। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। हमें प्लेन जगह की तलाश है जहां पर हम अपना टेंट लगाकर रात बिता सकें। यहाँ कोई प्लेन जगह तो नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद हमें सड़क से बिल्कुल नीचे एक खंडरनुमा छानी मिली है। छानी मतलब कि पहाड़ पर जहां मवेशियों को रहने का ठिकाना बनाया जाता है। आज रात के लिए यही छानी हमारा ठिकाना है। हमने अपना टेंट यहीं लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन आने वाले खतरे से हम सभी अनजान थे। टेंट लगकर तैयार हो चुका है। अब भूख भी लगी है। गैस सिलेंडर, चूल्हा और मैगी हमारे पास ही है। हम चारों को इसी टेंट में रात गुजारनी है, लेकिन उससे पहले मैगी बना लेते हैं। बाहर बहुत भयंकर बारिश है और हमारी अब सोने की तैयारी है। हम चारों में सब बेफिक्र हैं। रात में हमारे साथ क्या होने वाला है, ऐसा हम में से अभी तक किसी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल हम लोग रात में सो चुके थे। बाहर बिजली की तेज रोशनी के साथ बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट ऐसी मानो फ्लैश के साथ फोटो खींचा जा रहा हो। हमारे साथ इस टेंट के अलावा गैस सिलेंडर, चूल्हा, पानी, कैमरा बैग, जिसके अंदर हमारे 2 कैमरे मौजूद थे। हम सोए हुए थे। अचानक से बहुत तेज आवाज आती है, मानो पूरा पहाड़ गिर रहा हो। आवाज इतनी तेज थी कि हम सब सहम गए। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते हैं, पहाड़ से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर आकर गिरने लगे। टेंट के चारों तरफ मलबा आ चुका था। हम टेंट फाड़कर किसी तरह बाहर निकले, लेकिन हमारे एक साथी का पैर मलबे के नीचे दब चुका था। किसी तरह उन्हें भी बाहर निकाला। मलबा गिरने का सिलसिला अभी भी जारी था। अब हमारा पूरा टेंट मलबे के नीचे दब चुका था और साथ में हमारा लगेज भी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, कैमरा बैग, सब कुछ। बस हमारे पास वही कपड़े थे जो हमने पहन रखे थे। बारिश अभी भी अपना गुस्सा दिखा रही थी। टॉर्च मलबे में दब चुकी थी और मोबाइल की टॉर्च काम आ सकती थी, लेकिन मोबाइल भी पूरी तरह से भीग चुका था। हमने किसी तरह एक मोबाइल को साफ करके पुलिस को कॉल करनी चाहिए, डायल 100 पर, मतलब इमरजेंसी कॉल। बात तो हुई, लेकिन कोई मदद नहीं हुई। अब हम उस जगह से लगभग 10 मीटर दूर हट चुके थे जहां मलबा गिरा था। आसपास कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। लगभग 2 घंटे हम बारिश में भीगते रहे। सोचा पैदल चलकर थोड़ा आगे बढ़ा जाए, शायद कोई मदद मिल जाए। जैसे ही आगे बढ़े तो अगले पहाड़ से भी मलबा गिरने लगा। पीछे जाने का रास्ता पहले ही ब्लॉक हो चुका था। अब हम न पीछे जा सकते थे और न ही आगे, बस अब ऊपर वाले का इशारा था। तभी हमें उस सुनसान जगह पर मैगी का एक बंद खोखा दिखाई देता है और इस पर पेमेंट के लिए एक गूगल पे नंबर दिखाई देता है। सो उसी नंबर पर कॉल मिला दिया। अब कॉल पर दूसरी तरफ आशीष थे। आशीष ने वहां से थोड़ी दूर पर मौजूद छानी रिजॉर्ट के मैनेजर राहुल को कॉल करके हमारी मदद के लिए भेजा। हमें उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ से गिरते मलबे और तेज बारिश के बीच आधी रात को अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर राहुल हमारी मदद करने आएंगे, लेकिन राहुल ने हमें गलत साबित कर दिया। हमें बारिश में भीगते हुए अब लगभग 3 घंटे हो चुके थे। ऊपर से नाग टिब्बा ट्रैक में जिस जगह पर हम थे वहाँ का टेम्परेचर था 3 डिग्री सेल्सियस। भारी बारिश के बीच हमें दूर से टॉर्च का लाइट अपनी तरफ आते दिखाई दी, या फिर कहिए कि हमें उम्मीद की किरण आती हुई दिखाई दे रही थी। चंद मिनटों के बाद अब राहुल हमारे साथ खड़े थे। अब हम चल दिए राहुल के छानी रिजॉर्ट की तरफ। हालत खराब हो चुकी थी और भारी बारिश के साथ मलबा गिरना भी जारी था।
हम राहुल के रिजॉर्ट में गए। हमारा लगेज और टेंट अभी भी मलबे के नीचे दबा था। पहले हमें अपनी जान बचाने की फिक्र थी और अब अपने लगेज की भी, जिसमें सभी सामान के साथ साथ कैमरा बैग भी था और उसके अंदर 2 कैमरे भी। सुबह उठे तो रिजॉर्ट स्टाफ के राहुल के अलावा मनवीर, दीपक के साथ गजेंद्र हमारे साथ खड़े थे। अब हम इन्हें साथ लेकर वापस उसी जगह पर चल दिए जहां रात हमारे साथ हादसा हुआ था। मलबा हटाकर हमने अपना थोड़ा बहुत लगेज निकाल लिया था, मतलब कि वो जो आसानी से निकल पाया। मलबा देखकर ये सभी हैरान थे कि हम बच कैसे गए। मैं लगाऊं कि आप बचे तो है, लेकिन वो तो नाग की बात की धाम की कृपा है जो आप बचे हैं, मतलब सलामत आप बाहर निकले। ठीक है, तो चलो यहाँ से एक राहुल भाई भी था हमारा जो रात को गए थे नीचे, बेचारा ये ऊपर लाया। हाँ, हम लोग यहाँ पहुँचे थे, वहाँ से हमने गाड़ी लगाई हमने नीचे। तो उसके बाद हम लोग फिर ट्रैकिंग के लिए पहुँचे। तो कुछ हमें यूँ तो मतलब काफ़ी ऊपर तक पहुँचना था, पर ये है कि क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, 7 बज रहे थे शाम की, तो हम लोगों ने फिर एक हट देखा तो उसके नीचे हमने लगा लिया। तो हमने बहरहाल लगा तो लिया। अब ये है कि हम लोग अपना मैगी बना रहे थे, खाना पीना अपना करके सोने जा ही रहे थे। लगभग 9-10 बजे के अराउंड हम प्रोग्राम बना चुके थे कि अब सो जाएंगे। तो 11 बजे होंगे मुश्किल से कि हमारे एक भाई हैं, नबील भाई साथ में थे, उनको थोड़ा ऐसा लगा जैसे कि नीचे से पानी रिस रहा है। तो उन्होंने जो है बहरहाल उठ के देखा। तो हम लोग सभी फिर तफ्तीश में लग गए कि भाई ये पानी कहाँ से आ गया। फिर हमने बाहर जाके देखा, ये नबील सिर्फ बाहर निकला, उसने बाहर जाके देखा तो वो दीवार के जरिए से वो पानी जो है नीचे से होता हुआ गुजर रहा था, ऐसा लगा। तो बस यही था कि हम और कुछ कर पाते उसको लेकर कि इतने में क्या हुआ कि बाकी तीनों लोग तो अंदर थे। इतने में क्या होता है कि वो पूरी की पूरी दीवार जो थी जिसपे वो पूरा हट बना हुआ था वो पूरा ढह गया, वो हमारे ऊपर था और उसके नीचे मेरी टांग भी फंस गई। तो इतने में बहुत जल्दबाजी में, अब क्योंकि नबील बाहर था तो नबील ने इतनी जल्दबाजी में पता नहीं विद इन नो टाइम उसने फ़ौरन जो है वो कैंप को फाड़ दिया, पता भी नहीं चला। फिर ये लोग अपनी मेहनत में लग गए और फिर एक करके पत्थर हटाया और फाइनली फिर मेरी टांग मारी। फिर हम जितनी जल्दी हो सकी हम फिर वहाँ से बाहर निकले। अब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, अब पिछले लगातार 2 घंटे से हो रही थी बारिश। अब हम बाहर निकले तो बाहर कुछ नहीं। तो अब हम कभी ऊपर भाग रहे हैं, कभी नीचे भाग रहे हैं, मदद को चिल्ला रहे हैं, टॉर्च अपने ऊपर की तरफ लहरा रहे हैं ताकि कोई देखने पर। बारिश भी इतनी थी और डायल 100 पर भी तो कॉल किया था। और हाँ, फिर उसके साथ साथ हमने पुलिस को भी कॉल की, 100 पे कॉल किया। तो वो एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम अलग थी, बाकी ये कि फिर उनको सुनने में दिक्कत हो रही थी, या फिर ये कहिए कि वो लगातार मतलब इतना शोर था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि उधर से क्या बात आ रही है और हम क्या बोलने उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। कभी वो थाने का पूछ रहे हैं, कभी पूछ रहे हैं किस जगह का है, कभी स्पेलिंग का पूछ रहे हैं वो जगह की स्पेलिंग। तो खैर वो बड़ा कंफ्यूजिंग मोमेंट हो गया। पर एक भाई को फिर कॉल लगाई जिनकी वहीं पे दुकान थी। तो फिर उन्होंने जो है या फिर उनकी तरफ से या फिर पुलिस वाली तरफ से, हमें अभी तक हमें भी अंदाज़ा नहीं है, वो हमारे जस्ट हमसे कुछ 200 मीटर की दूरी पे ऊपर की तरफ एक होटल वाले हैं, उन्होंने उनको खबर मिली तो उनसे फिर हमारी बात हुई। अपना नाम दे दे। हाँ, जो आपने दीपक भाई और मनवीर, राहुल भाई, दीपक, हाँ मनवीर और राहुल भाई सर, ये लोग जो हैं वो इनका टॉर्च दिखना शुरू हो गया। हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ क्योंकि जिस कदर बारिश हो रही थी तो हमें तो ये लगा इतनी बारिश में कोई नहीं निकलना चाहेगा अपने कमरे से, अपने रूम से। पर वो भाई हमारे अंदर आ गए, हमें रोशनी दिख गई सामने, हमने भी अपनी फिर लाइट लहरानी शुरू की। फिर वो धीरे धीरे आते चले गए। उनकी भी चप्पल कभी जो है डूब गई, कभी जो है मतलब उनको खुद में लटखटाहट हो रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भर गया था वहाँ पर कि मतलब फिसलन बढ़ गई थी बहुत। तो खैर वो किसी तरह हम तक पहुँचे, फिर हमें वहाँ से लेकर गए। लगातार बारिश हो रही थी, फिर हम 200 मीटर के करीब ऊपर की तरफ आए। थोड़ा बीच में उन्होंने शॉर्टकट भी एक लिया, अभी काफ़ी स्टीप एक रास्ता था, बिल्कुल हम साइड में होकर चलना था। दूसरी तरफ खाई थी और इस तरफ जो था वो कांटे वाले पौधे थे, यहाँ तक कि मेरा हाथ भी उनको जो है पकड़ने के चक्कर में मुझे खून भी निकल गया। तो बहरहाल इन लोगों ने जो है फाइनली हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। अब ये है कि हम फिर रात यहाँ पे गुजारे। इन लोगों ने इतनी मदद की है कि मतलब हम सोच नहीं सकते। ये हमारा मतलब क्लोजेस्ट टू द डेथ एक्सपीरियंस था और भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये हमारे भाई हैं। आप लोग फंसे तो हम लोग निकाल दिए, हम लोग आप लोग बच गए। हमारे पास आशीष भाई का फ़ोन आया था, हम लोग यहाँ से गए, आप लोग को ढूंढने के लिए कहा है। इससे तो बहुत फर्स्ट टाइम हम लोग भी हुआ था। चलिए भगवान की कृपा है, आप लोग नाग बाबा की कृपा है जो आप लोग बच गए सही सलामत है, यही हम लोग को बहुत खुशी है।
बताइएगा। देखो जब सामान जब दबा था, इन्होंने बोला कि कैमरा हमारा बैग के अंदर है। हाँ जी, चाबी, गाड़ी की चाबी भी थी उसमें। पहले इधर से हम खोद रहे थे लेकिन नहीं मिल रहा था हमको। फिर हमने मैंने एक बड़ा सा पत्थर निकाला, फिर साइड रखा, फिर भी नहीं निकल रहा था। फिर हमने एक फावड़ा से, गैंती से, एक भाई, दूसरा भाई है मेरा, उसने भी थोड़ा सा मदद किया मेरे साथ, तो हमने निकाला है बाहर को उसको। तो फिर हमने खींचने की कोशिश की टेंट का, और वो फट रहा था, लेकिन तब भी नहीं मिल रहा था कैमरा। लेकिन जब हमने खुदाई की तो उस पर हमको बैग मिल गया था। एक बंदे ने बोला कि अंदर से थोड़ा घुस जाओ, तुम अंदर में थोड़ा घुस गया, तो बैग मैंने निकाल दिया था उसको। अब हमने नाग टिब्बा के पीक तक जाने का विचार त्याग दिया, बस अब तो वापस जाने की जल्दी थी। दोपहर का भोजन करके और रिजॉर्ट के इन फरिश्तों का धन्यवाद करके हम वापस ट्रैक से नीचे उतरने लगे, लेकिन परेशानी अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लौटते हुए हमारे सामने क्या परेशानी खड़ी थी, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।